सांसदों और विधायकों द्वारा सदन में वोट देने और मतदान करने के बदले रिश्वत लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने अपने ही फैसले को पलट दिया और कहा कि सांसद और विधायकों को संविधान के तहत आपराधिक कार्रवाई से मिली विशेष छूट सही नहीं है। 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 1998 के फैसले पर पुनर्विचार के संबंध में 5 अक्टूबर 2023 को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड के 25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अब दोबारा विचार कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब रिश्वत स्वीकार की जाती है तभी से सांसद और एमएलए आपराधिक दायरे में आ जाते हैं। अगर रिश्वत लेकर वो सदन में स्पीच या वोट देते हैं तो इस नाते वो मुकदमे से नहीं बच सकते। एमपी एमएलए रिश्वत लेकर संसदीय विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते, उन्हें मुकदमा झेलना होगा। कोर्ट ने माना कि नरसिम्हा जजमेंट संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) की गलत व्याख्या करता है। इस आदेश के बाद हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन पर भी मुकदमा चल सकेगा। वहीं महुआ मोहित्रा ने अगर रिश्वत लेकर सवाल पूछा तो आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। अगर हिमाचल पुलिस अपनी जांच में ये पाती है कि बागी विधायकों ने रिश्वत लेकर क्रॉस वोटिंग की तो उन पर भी कार्रवाई संभव है। दरअसल संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक किसी सांसद या विधायक पर सदन के अंदर वोट या स्पीच के लिए नोट लेने पर आपराधिक या सिविल मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था, पर आज संविधान पीठ ने माना कि रिश्वत लेने पर इन संवैधानिक प्रावधान के तहत मुकदमे से बचा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 105(2) और 194(2) का मकसद था कि जनप्रतिनिधि बिना किसी डर के अपनी संसदीय जिम्मेदारी निभा सके। संसदीय लोकतंत्र को खत्म करती है। नरसिम्हा जजमेंट में विसंगति है। कोई भी विधायक राज्यसभा में वोट देने के लिए पैसा लेता है तो उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। इसके पहले एक जजमेंट आया था नरसिम्हा राव केस में, उसमें यह कहा गया था कि अगर उन्होंने पैसा तो लिया लेकिन वोट नहीं दिया तो उस पर भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं चलेगा। दूसरा ये भी कहा गया था कि चूंकि ये वोट पार्लियामेंट का विषय है, पार्लियामेंट के अंदर का विषय है या विधानसभा के अंदर का विषय है, इसलिए सांसदों और विधायकों को पैसा लेने पे उनको इम्यूनिटी प्राप्त है, यानी उनको सुरक्षा प्राप्त है। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि कोई भी विधायक, चाहे वो राज्यसभा में पैसा लेके वोट करता है या एमएलसी के चुनाव में कोई एमएलसी पैसा लेके वोट करता है, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। वो पैसा लेके वोट करेगा तो भी भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। पैसा लेके दूसरों को वोट दे देगा, जिससे पैसा लिया उसको वोट नहीं करेगा तो भी उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। मेरा ये मानना है कि जो खरीद फरोख्त का मामला चल रहा था खास तौर पे राज्यसभा के चुनाव में, इसमें अब कमी आएगी और आज का फैसला उन विधायकों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है जो पैसा लिया करते थे और राज्यसभा के चुनाव में पैसा लेके दूसरे कैंडिडेट को वोट किया करते थे। दलीलों के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि रिश्वतखोरी कभी छूट का विषय नहीं हो सकती। संसदीय विशेषाधिकार का मतलब किसी सांसद या विधायक को कानून से ऊपर रखना बिल्कुल भी नहीं है। अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और इस मामले में अदालत की सहायता कर रहे न्याय मित्र पीएस पटवालिया सहित कई वकीलों द्वारा की गई 2 दिन की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। 7 न्यायाधीशों की पीठ जेएमएम रिश्वत मामले में 1998 में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दायर किए गए फैसले पर पुनर्विचार कर रही थी। नहीं, हेट स्पीच अभी इसमें कवर नहीं हुआ। उन्होंने डिस्कस किया है लेकिन इस पे कवर नहीं हुआ है, क्योंकि ये पूरी तरीके से जो नरसिम्हा राव केस था उसको ओवर रूल करने का मामला था, जो 5 जजों की बेंच का था। आज सुप्रीम कोर्ट ने नरसिम्हा राव जो जजमेंट था उसको ओवर रूल कर दिया है और एक मत से 7 के 7 जजों ने एक मत से कहा है कि कोई भी विधायक पैसा लेगा अगर वोटिंग करने के लिए, बल्कि उसको और इनलार्ज कर दिया है कि अगर कोई पैसा लेके संसद में सवाल पूछेगा, पैसा लेके विधानसभा में सवाल पूछेगा तो उसको भी भ्रष्टाचार माना जाएगा। यानी पैसा लिया, सवाल पूछा, पैसा लिया, वोट दिया, वो दोनों ही कंडीशन में भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। उनको कोई संवैधानिक सुरक्षा नहीं रहेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले में दलीलें रखते हुए अदालत से संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत छूट के पहलू पर नहीं जाने का आग्रह किया था। मेहता ने कहा था कि रिश्वतखोरी का अपराध तब होता है जब रिश्वत दी जाए और कानून निर्माताओं यानी सांसद विधायकों द्वारा स्वीकार की जाए। इससे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत निपटा जा सकता है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा था कि वे इस मामले पर सुनवाई करेगी कि अगर सांसदों व विधायकों के कृत्यों में आपराधिकता जुड़ी है तो क्या उन्हें तब भी छूट दी जा सकती है। दिल्ली से राकेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।